यदि एक भाई के प्रेम का प्रयोग दूसरे भाई के अंत के लिए किया जाए तो मूल्य चाहे कोई भी हो, मृत्यु दंड तो अवश्य मिलेगा। यदि आज मैंने इसे जाने दिया तो समस्त संसार में आने वाले समय के लिए बहुत ही अनुचित दृष्टांत बनेगा। लोगों में भय ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए आज भले ही मुझे मूल्य अधिक चुकाना पड़े, किंतु इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। कृष्ण, अब तुम ही दाऊ को समझाओ। द्वारका प्रजा सर्वोपरि है, इससे अधिक महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है। दाऊ, यदि मैं कहूं, क्या तब भी आप रोमहर्षण को अभयदान नहीं देंगे? हाँ, यदि कान्हा मुझे कहेगा तो मैं इस पापी को अभयदान दे दूंगा। किंतु इतना स्मरण रखना कान्हा कि यदि तुमने मुझसे ये वचन लिया तो मेरे समस्त आत्मसम्मान, प्रेम सबका अभी इसी क्षण अंत हो जाएगा। उसके पश्चात तुम्हारा यह दाव एक मृत शरीर से अधिक और कुछ नहीं होगा। कहो का दूं वचन? यदि तुम कहोगे तो मैं अभी इसी क्षण ये वचन दे दूंगा, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारे लिए मेरा आत्मसम्मान, मेरा प्रेम, मेरा अस्तित्व सब कुछ त्याग सकता हूं। यदि मेरे दाऊ मेरे लिए अपना आत्मसम्मान, अपना अस्तित्व, अपना प्रेम त्यागने के लिए सज्जे हैं, और यदि मैं उन्हें त्यागने दूं तो मैं कभी स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तो मुझसे अधिक क्रूर इस संसार में कोई भ्राता नहीं होगा। द्वारका बचाने के लिए, स्वयं को बचाने के लिए अपने बड़े भाई का अंत नहीं कर सकता। जैसा प्रेम दाऊ अपने कान्हा से करते हैं, कान्हा भी अपने दाऊ से करता है, स्वयं से अधिक। कृष्ण और दाऊ दोनों अपने स्थानों पर उचित हैं। पर कृष्ण, द्वारका को बचाना भी तो हमारा धर्म है ना। कोई तो मार्ग होगा द्वारका को बचाने का। हमें केवल उचित कार्य करते रहना है राधा। मार्ग यदि है तो हमारे समक्ष प्रकट हो ही जाएगा। अब तो केवल एक ही मार्ग है कि यदि महादेव प्रसन्न हो तभी ये यज्ञ पूर्ण हो सकता है। और यदि प्रसन्न हो भी गए सांप, तो इस रोमहर्षण को वर तो मुझसे अभयदान का ही देंगे। महादेव, वृक्ष के नीचे आइए। आप राख में क्यों स्नान कर रहे हैं? इसमें आनंद आता है गौरी, क्योंकि यही संपूर्ण सत्य है। कोई भी अमर नहीं, सबको अंततः है राख में ही मिलना है। महादेव, रोमहर्षण को वर दीजिए, द्वारका को बचा लीजिए। नहीं गौरी, ऐसा करके मैं संसार चक्र के नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकता। जब कोई भक्त महातप में महात्याग का विलय कर मुझे पुकारता है तो उसकी भक्ति से प्रसन्न हो उसे वर देना मेरा कर्म है। परंतु अभी रोमहर्षण के इस यज्ञ को महायज्ञ बनने में विलंब है। यदि उसे मनवांछित वरदान चाहिए तो उसे अंतिम श्वास तक, अंतिम सीमा तक पहुंचना होगा। यदि उससे पहले मैंने उसे वरदान दिया तो ये संसार के नियमों के विरुद्ध होगा। पर सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि महादेव इतनी शीघ्र प्रसन्न कैसे होंगे। कितना समय लग जाता है इस कार्य में, और रोमहर्षण की तो श्रद्धा भी दुर्बल है। इससे तो कभी वो प्रसन्न हो ही नहीं सकते। प्रसन्न होंगे राधा। रोमहर्षण की श्रद्धा भले ही दुर्बल, किंतु इस समय केवल रोमहर्षण के ही नहीं, समस्त द्वारका के प्राण संकट में है। सही कहा कृष्ण, तब तो मैं भी शांत नहीं बैठ सकती। मुझे भी अपनी श्रद्धा से कुछ करना होगा।
पार्वती, अब आप ही को कुछ करना होगा। आज तक जब भी मुझ पर संकट आया है मैं आपकी शरण में आई हूँ। आज भी आप ही को मेरी सहायता करनी होगी। सहायता कीजिए। महादेव, राधा मुझे पुकार रही है। आप तो जा नहीं सकते क्योंकि आप धर्म से बंधे, परंतु मुझे जाना ही होगा क्योंकि मैं राधा से प्रेम से बंधी हूँ। सखी है वो मेरी। राधा, सखी, आप आ गई। धन्यवाद सखी। सखी ने बुलाया तो आना ही पड़ा। देवी पार्वती, अब आप ही को कुछ करना होगा। महादेव को मनाना होगा, उन्हें समझाना होगा ताकि वो प्रकट हो, प्रसन्न हो। और यही केवल एक मार्ग है विनाशकांत करने का। मैं प्रयत्न कर चुकी हूँ राधा, परंतु महादेव ने दुखी मन से मना कर दिया है क्योंकि ये उनके लिए उचित नहीं है कि वो प्रकट हो। ये कैसा समय आ गया है संसार में। संसार की सबसे महान शक्ति महादेव की महादेवी भी असहाय अनुभव कर रही है। आज मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा कृष्ण कितना अकेला पड़ गया है। मैं राधा के नेत्रों में अश्रु नहीं देख सकती। क्षमा करना सखी। मेरी राधे, कृष्ण कभी पूर्ण रूप से असहाय नहीं था, न है, क्योंकि राधा सदैव उसके साथ है। राधा की प्रेम की शक्ति उसके साथ है। यदि राधा की यही इच्छा है कि इस यज्ञ का अंत हो, तो इस यज्ञ का अंत होगा। महादेव को प्रसन्न करने के लिए केवल शिव तांडव स्तोत्र ही नहीं, बस प्रेम की आवश्यकता है। कोई कठिन संस्कृत श्लोक नहीं, भोलेनाथ ही पर्याप्त है। इसलिए आज हम सभी साथ मिलकर महादेव को, हमारे भोलेनाथ को प्रेम से पुकारेंगे। समस्त द्वारका आज एक दूसरे का हाथ थाम के प्रेम से भोलेनाथ को पुकारेगी। हमारे भोलेनाथ आज प्रेम की गुहार हम लगा रहे हैं। प्रसन्न हो, प्रकट हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। तुम भी महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रार्थना कर रहे हो। ओम नमः शिवाय। ओम
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। असंभव। मैंने कृष्ण को पूर्ण रूप से विकल्पहीन कर दिया था, फिर भी उसने तोड़ निकाल लिया। क्या तोड़ निकाला है? क्योंकि कृष्ण समझ गया है कि महादेव को प्रसन्न करने का उचित मार्ग क्या है। क्या है? महादेव, आप तो प्रसन्न लग रहे हैं। अभी तो आप धर्म कर्म की बातें कर रहे थे और अभी हंसमुख हैं। क्या हुआ? रोमहर्षण जैसे पापी के लिए मेरा प्रसन्न होना अत्यंत कठिन है, परंतु जिनका हृदय कोमल हो, श्रद्धा भक्ति से भरा हो, ऐसे हैं मेरे आराध्य श्री कृष्ण। उनके लिए प्रसन्न होना तो मेरे लिए क्षण मात्र का कार्य है। परंतु महादेव, यज्ञ तो रोमहर्षण कर रहा है, वर तो उसी को मिलेगा, तो यज्ञ समाप्त होगा। गौरी, जब श्री कृष्ण इतनी जटिल परिस्थिति में भी मार्ग खोज लेते हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है अपने आराध्य पर कि वो इस समस्या का हल भी खोज निकालेंगे। महादेव, मेरे आराध्य, मैं ही संकल्प हूँ यज्ञ का, मैं ही यजमान हूँ। इस यज्ञ का पूर्ण होना आवश्यक है और इसीलिए मैं, मेरा परिवार, समस्त द्वारका जो प्रेम से, स्नेह से आपको स्मरण कर रहे हैं। महादेव, आपसे विनती है, आप प्रकट हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रतीत हो रहा है कि जिस दुविधा में हमने कृष्ण को डाला था, कृष्ण ने उसमें से निकलने का मार्ग खोज लिया है। श्री कृष्ण, मैं आपसे समस्त द्वारिका से प्रसन्न हूं। मांगिए, क्या वर मांगते हैं? मेरी बस यही इच्छा है महादेव कि मेरा सारा पुण्य रोमहर्षण को मिल जाए। कान्हा, यह अनुचित। यदि महादेव ने रोमहर्षण को अभयदान दे भी दिया, तब भी मैं उसका अंत करूंगा ही। बलराम उचित कह रहे हैं श्री कृष्ण। यदि रोमहर्षण ने अभयदान मांग ली, तो मुझे उसकी रक्षा करनी ही होगी। महादेव, आप केवल अपना कर्म कीजिए। और मैं अपना कर्म करूंगा कान्हा, अंत करूंगा इस रोमहर्षण का। बलराम, यदि ये श्री कृष्ण की इच्छा है कि मैं रोमहर्षण को ये वरदान दूं, तो श्री कृष्ण की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। यही मेरा कर्म है। आप अपना कर्म कीजिए महादेव, और मैं अपना शब्द साकार करूंगा। नहीं दाऊ, आप ऐसा नहीं कर सकते। समस्त द्वारका संकट में है। यदि इस मूर्ख ने अपने लिए अभयदान मांगा, तो मैं इसका अंत अभी इसी क्षण कर दूंगा। मांगूंगा तो मैं अभयदान ही बलराम, जिसके बाद महादेव मेरी रक्षा करने हेतु तुमसे युद्ध करेंगे और तुम्हारा अंत करेंगे।
नेत्र खोलो रोमहर्षण, मांगो वर महादेव से, किंतु मेरा ये वचन है तुम्हें वर प्राप्त होने से पूर्व तुम्हारा ये शीश सहस्त्र टुकड़ों में फट जाएगा। मैं तो प्रहार के लिए सज्ज हूं रोमहर्षण, क्या तुम हो? खोलो नेत्र। बलराम जी को समझाइए कि महादेव के सामने कैसी अनर्थपूर्ण बातें कर रहे हैं। अभी दाऊ का क्रोध अपनी चरम सीमा पर है, अंत के पश्चात ही यह शांत होगा। रोमहर्षण, अपने नेत्र खोलो। दाऊ, मैं यहाँ श्री कृष्ण के, देवी राधा के, समस्त द्वारका के तपस्या करने के पश्चात ही प्रकट हुआ। इन्होंने ही मुझे यहाँ बुलाया है और मैं इन सब पर प्रसन्न हूँ। और इन सब ने वर प्राप्ति का अधिकार तुम्हें दिया है रोमहर्षण, इसलिए निश्चिंत होकर, निर्भय होकर वर मांगो। धन्यवाद महादेव। निश्चिंत तो तुम हो ही नहीं सकते रोमहर्षण, क्योंकि चिंता और चिता दोनों तुम्हारे समक्ष खड़ी है। मांगो वर महादेव से, किंतु स्मरण रखना, यदि तुमने महादेव से ऐसा कोई वर मांगा जिससे तुम्हें मुझसे अभयदान प्राप्त हो जाए, तो स्मरण रखना मैं वो वर फलीभूत होने ही नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारा अंत तो फिर भी मैं ही करूंगा। समस्त संसार का भार सह सकता है ये बलराम, किंतु अपने कान्हा के विरुद्ध षड्यंत्र कदापि नहीं। बलराम, क्या आप अपने इन कठोर शब्दों द्वारा बलपूर्वक मुझे ये वरदान देने से रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं? क्या आपकी स्मृति भंग हो गई है? आप भूल गए हैं कि मैं ही स्वयं प्रलय हूं। आप मेरे आराध्य श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता हैं, इसलिए क्रोध में इस प्रकार का दुस्साहस करने का प्रयास ना करें। कृष्ण, ये कैसा धर्म संकट है? ऐसी दो महाशक्तियां धर्म संकट में हैं। तुम्हें कुछ करना होगा कृष्ण। यदि इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ तो केवल द्वारका ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। रोमहर्षण, वर मांगो। मांगो वर रोमहर्षण, अपने जीवन का अंतिम वर सोच समझकर मांगना। देखिए आचार्य, महादेव सज्ज है रोमहर्षण को उसका वर देने के लिए। अर्थात रोमहर्षण कृष्ण की द्वारिका में छल से घुसकर अब कृष्ण की, बलराम की, समस्त द्वारिका के नेत्रों के समक्ष जीवित लौट जाएगा। कृष्ण का समस्त मान सम्मान अहंकार सबकी मृत्यु हो जाएगी आचार्य। प्रतीक्षा में तो मेरे कई युग बीत गए हैं शाल, आज ये क्षण आया है। मैं इसका पूर्ण आनंद लूंगा। अंतिम क्षण तक कृष्ण का, द्वारिका का पतन देखूंगा मैं।